Now let us start chapter number 3, that is trigonometric functions, from the book NCERT for class 11. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी फॉर एक्सरसाइज 3.1. ओके, तो हमें क्या पढ़ना है थ्योरी फॉर एक्सरसाइज 3.1 में? सबसे पहले हमें पढ़ना है एंगल्स के बारे कि एंगल्स क्या होते हैं. उसके बाद फिर हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट ऑफ एंगल. कौन कौन से यूनिट्स हैं एंगल को मेज़र करने के लिए. तो हम देखेंगे कि दो तरह के यूनिट्स बताए गए हैं जो हमें पढ़ने हैं. एक तो होता है डिग्री. डिग्री के हेल्प से हम एंगल को मेज़र कर सकते हैं. और दूसरा रेडियन. ठीक है, एक और होता है ग्रेड, लेकिन वो पढ़ना नहीं है हमें. ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री मेज़र एंड रेडियन मेज़र. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमें पढ़ना है एंगल्स. तो डिफाइन करते हैं एंगल को. क्या होता है एक एंगल? सो फर्स्ट पॉइंट इज एंगल. तो एंगल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एंगल इज द मीज़र ऑफ रोटेशन. ठीक है, एंगल क्या होता है? रोटेशन का मीज़र होता है. क्या चीज़ रोटेट कर रहा है? हम मान सकते हैं कि एक रे है जो रोटेट कर रहा है. ठीक है, सो एंगल इज़ अ मीज़र ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे from its or about its initial point. तो एक रे है, सपोज हमने मान लिया एक रे है, ये हो गया उसका फिक्स्ड पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट. ठीक है, इसी के अबाउट वो रोटेट करेगा. ठीक है, और ये हो गया उसका एक्सटेंडिंग साइड ए. रे में क्या होता है? एक साइड फिक्स्ड होता है, एक साइड को हम इनडेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, तो इस फिक्स्ड साइड के अबाउट ही ये रे रोटेट करेगा. और जितना भी रोटेट करेगा हम उस रोटेशन को कैसे मेज़र करेंगे? एंगल से मेज़र करेंगे. ठीक है, सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स. क्या है? सबसे पहला बात तो ये कि द ओरिजिनल रे मतलब ये जो रे है ओ ए. ठीक है, इसे ही हम ओरिजिनल रे बोल रहे हैं. ठीक है, सो द ओरिजिनल रे ओ ए इज कॉल्ड द इनिशियल साइड. इसको हम इनिशियल साइड बोल दिए. ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम रोटेट करेंगे ना इसको, तो हमारे पास एक फाइनल साइड आएगा. ठीक है, मतलब एक कोई दूसरा साइड आएगा. तो हम क्या बोलेंगे? आफ्टर रोटेशन हमें एक कोई दूसरा साइड मिलेगा. सपोज़ हमने इस रे को रोटेट कर दिया तो हमें मिला ओ ए डैश. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? द फाइनल रे. ठीक है, द फाइनल रे ओ ए डैश इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड. मतलब फाइनल साइड भी बोल सकते हो, टर्मिनल साइड भी बोल सकते हो. ठीक है, तो ये जो एंगल बना इन दोनों के बीच, ठीक है, इसे ही हम मेज़र करने वाले हैं. ठीक है, और तीसरा पॉइंट तो ये है कि हम इस एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ही तो रोटेट किए हैं, है ना. तो हम क्या बोलेंगे? द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड वर्टेक्स. इसे वर्टेक्स भी बोला जाता है. ठीक है, तो ये तो समझ आ गया होगा. अब देखो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि सपोज़ हमारे पास ये तो हो गया रे, ये ओ इज़ द फिक्स्ड पॉइंट जिसके अबाउट ये जो रे है वो रोटेट करेगा. ठीक है,
तो अगर हमने इस रे को ऐसे ऊपर के डायरेक्शन रोटेट करवाया हमने, तो हम इसे डिफाइन करते हैं ये पॉजिटिव एंगल है, ठीक है। और अगर इस रे को हमने ऐसे नीचे रोटेट करवा दिया, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे, तो हम इसे बोलते हैं कि ये नेगेटिव एंगल है। अब ऐसा डिफाइन किया गया है, ठीक है, ताकि हमें पता चल पाए कि किस डायरेक्शन में, किस सेंस में हमने रोटेशन को लिया है। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, रोटेशन is taken as पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब पता होगा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब देखो यहाँ पर एक टर्म है क्लॉकवाइज। क्लॉक का मतलब होता है घड़ी, तो घड़ी जिस भी डायरेक्शन में मूव करती है ना, उसे हम बोलते हैं क्लॉक वाइज रोटेशन। तो घड़ी कैसे घूमता है, घड़ी ऐसे घूमता है, यहाँ कहीं 12 बजता है, फिर 1 बजता है, फिर 2 3 ऐसे ना, तो घड़ी इस डायरेक्शन में घूमता है। तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसके ओपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ घूमेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, घड़ी ऐसे घूमता है, हम क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं, हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहे हैं, ठीक है। मतलब घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है उसके अपोजिट डायरेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं। तो उस केस में हमने एंगल को मान लिया पॉजिटिव एंगल, ठीक है। और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन को ले लिया जाए तो उस केस में नेगेटिव एंगल हो जाएगा वो, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन इज टेकन एज नेगेटिव एंगल। तो अगर कहीं पर दिया हुआ है कि जो एंगल है वो नेगेटिव है, तो हमें समझ जाना है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कोई रोटेशन ले रहे हैं तो फिर एंगल पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो बहुत जगह पर हमें एंगल पॉजिटिव दिया होगा या फिर बहुत जगह पर नेगेटिव दिया होगा, तो हमें समझ जाना है कि किस सेंस में रोटेशन लिया जा रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में या फिर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है, ताकि रोटेशन को अलग अलग तरीके से हम डिफाइन कर पाएँ, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ओके, so second point is units of measurement of angles। तो 2 यूनिट्स हमें पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट क्या है, डिग्री, ठीक है। तो डिग्री क्या होता है, देखो 1/360 पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन मतलब एक कंप्लीट सर्कल, ठीक है। 1/360 पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन इज डिफाइंड एज 1 डिग्री, ठीक है। और इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, मतलब इट इज़ डिनोटेड बाई 1 डिग्री। ऐसे सुपर स्क्रिप्ट में हम एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं, ठीक है। तो ये 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो समझना, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि सपोज़ हमारे पास एक सर्कल है, तो एक सर्कल इज़ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा करके मान लो हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जो एक पार्ट होगा ना, सपोज़ ये एक पार्ट है, ठीक है, इस एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल तो 360 पार्ट्स है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, ठीक है। अब इसे याद रखना है, ठीक है। अब देखो अगर समझा जाए तो सपोज़ मेरे पास ये रे हो गया ओ इज़ द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। और जो ए है ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि इंक्रीज़ हो सकता है, मतलब इसे हम इनडेफिनेटली इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर हम ओ ए को
रोटेट करें, फॉर एग्जांपल सपोज हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट कर रहे हैं, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करें और रोटेट करते हुए वापस ओ ए को इसी पोजीशन पर ले आए, मतलब जो इनिशियल पोजीशन है वही इसका फाइनल पोजीशन भी हो जाए, या फिर हम बोल सकते हैं इनिशियल रे इज इक्वल टू फाइनल रे, इनिशियल साइड इज इक्वल टू टर्मिनल साइड। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे 360 डिग्री का रोटेशन। ठीक है, मतलब रोटेशन को मेज़र कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल, और यूनिट क्या है, डिग्री। तो 360 डिग्रीज के टर्म्स में हमने रोटेशन को मेज़र कर लिया, ये एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर सपोज मेरे पास ये रे हो गया ओ ए, ठीक है, अगर हमने ओ ए को यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट किया और फाइनली इस पोजीशन पर ले आए सच दैट ये जो ओ ए, सपोज दिस फाइनल पोजीशन इज ओ ए डैश, तो ए डैश ओ ए इज़ अ स्ट्रेट लाइन हो जाए। अगर हमने ओ ए को कुछ इस तरीके से रोटेट किया कि ए डैश ओ ए इज़ अ स्ट्रेट लाइन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 180 डिग्रीज। और वैसे भी तुम देख सकते हो कि 360 डिग्रीज का जो हाफ होगा ना वो 180 डिग्रीज ही होता है। ठीक है ना, तुम्हें 1 डिग्री का आइडिया मिल गया, 360 डिग्रीज का आइडिया मिल गया, 180 डिग्रीज का आइडिया मिल गया। नाउ सी, अब इन सारे रोटेशंस को हम निगेटिव डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने ऐसे एक एंगल बना दिया, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैं रोटेशन को मेज़र कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, दिस इज़ माइनस ऑफ सम एंगल। मान लो एंगल थीटा है। ठीक है, थीटा एक जनरल वेरिएबल है। ठीक है, जैसे कि हम किसी भी एल्जेब्रिक वैल्यू को वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स का यूज़ करते हैं, है ना, वैसे ही एंगल को मेज़र करने के लिए हम कौन सा वेरिएबल का यूज़ करते हैं, थीटा का। ठीक है, ठीक है, तो सपोज दिस इज़ माइनस थीटा। ठीक है, तो अब देखो, क्योंकि हम क्लॉकवाइज सेंस में मेज़र कर रहे हैं रोटेशन को, तो हमने यहाँ पे ले लिया माइनस थीटा। लेकिन अगर इसी एंगल को हम क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मेज़र करें, तो दिस एंगल विल बी पॉजिटिव एंगल। ठीक है, ये हो जाएगा पॉजिटिव एंगल, जबकि ये क्या है, ये नेगेटिव एंगल है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर क्लॉकवाइज सेंस में मेज़र कर रहे हैं और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेज़र कर रहे हैं। ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी 360 डिग्रीज माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो, सपोज मेरे पास ओ ए ये एक रे हो गया। सो अगर मैं एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, या फिर तुम ऐसा ही बोल सकते हो कि ओ ए को हमने 90 डिग्रीज रोटेट कराया। ठीक है, 90 डिग्रीज मतलब ओ ए डैश विल बी परपेंडिकुलर टू ओ ए। ठीक है, ये तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं बिल्कुल इनके बीचों बीच एक और लाइन ड्रॉ कर दूं, सो दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। ठीक है, इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा 30 डिग्री, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 15 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्रीज। ठीक है, तो आई होप अब तुम्हें अंदाज़ा तो मिल गया होगा कि 1 डिग्री कितने एंगल को रिप्रेजेंट करता है, 360 डिग्री कितने रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सिमिलरली 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, निगेटिव एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल क्या होता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिग्री, ये तो समझ आ ही गया होगा। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या बताया गया है कि अभी हमने देखा कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, 1 डिग्री को फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हम बोल सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, और इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका भी एक नोटेशन है 60, और ऊपर प्राइम का साइन दे दो, 60 डैश और 60 प्राइम, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। नाउ फर्दर 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, ताकि हम छोटे से छोटे रोटेशन को भी मेज़र कर पाएँ इन टर्म्स ऑफ डिग्री। ठीक है,
ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। तो इसका भी नोटेशन है 60, डबल डैश दे दो ऊपर, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया होगा। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू 60, दैट इज 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया होगा।